डैडी। और अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ मैं बोल दूंगी, ये सब बुखार जो चढ़ा हुआ है, 17 अगस्त को अब्बू का बरसी है। और मेरी एक फॉलोवर ने ये चीज़ मुझे बोल दी थी कि देखो एंड टाइम पे तुम्हारी अम्मी आके वीडियो में बोल दी कि उसकी तबीयत खराब थी इसलिए हम लोग ने आने को मना किया। तो ये सब नाटक है, लेकिन गोद भराई, फोड़ भराई, फलाना भराई, ढेमका भराई सब चलेगा, देख लेना आप लोग। अपने को ये करने का और पब्लिक का व्यूज चाहिए, फुटेज चाहिए, तो तुम ऐसे करके पट्टी रखो, मैं एक्ट करती हूँ। एंड चुकू यू कम फ्रंट कैमरा एंड व्हाट टू से हेलो गाइस, गिव प्रे फॉर मम्मा एंड गिव व्यूज एंड हाइप, व्हाट टू से, हाँ कम एंड से, चलो रेडी। बराबर दिख रहा है अंदर सब अच्छे से, हाँ चलो कम चिक्को 1 2 3 टेक, व्हाट टू से हेलो गाइस। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। अरे मैं कहाँ से दूं? अरे देते तो मेरा ये मुंह नहीं होता तुम लोगों के लिए वीडियो बनाने का। आप कैसे एक्टिव भी एक्टिव, हाँ कैमरा रख के वीडियो बन रहा है औरत के लिए, गोद में उठाओ, दवा करने लेके जाओ। हम लोग क्या कैमरे में आके दुआ देंगे, हमारी दुआ से ठीक होगा बंदा कि डॉक्टर दवा देगा तो ठीक होगा? हाँ बेटे को भी फुल प्रिपेयर कर दिया है, देख बेटा मेरी मम्मी के लिए दुआ करो बेटा तेरी मम्मी को दुआ की नहीं, व्यूज एंड हाइप की जरूरत है, हूँ टू टेल यू। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं। टेक कैमरा, चलो चलो पट्टी चेंज होता है, कैमरा एक्शन कट। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि क्या प्रेगनेंसी में 102, 103, 107 इतना हाई फीवर हो जाता है कि बंदा ओढ़ के लेट जाए, तो उसमें इमरजेंसी में कैमरा सेट करके वीडियो नहीं बनाया जाता है, मरीज़ को उठा के हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और एडमिट किया जाता है। अगर तुम्हें तकलीफ है तो, बट यू हाइप एंड व्यूज and follow the mama and pray for my mama. Mama got fever to view. कैमरा चालू है, सब देख लो। सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, मैं अभी अपने को कुछ मिल रहा नहीं है, व्यूज हाई पाई बराबर, ठीक है, और हन्नों को बराबर सब मिल रहा है। अभी मैं क्या बोल रही है, प्रेगनेंसी में कुछ ज़्यादा व्यूज नहीं हो रहा है, तो थोड़ा फुटेज के लिए फीवर का मैं कर रही है, मैं ऐसा लेटेगी और तुम ऐसे ऐसे करके थोड़ा पट्टी दिखाओ, ठीक है? क्यों, जब तक फुटेज नहीं मिलेगा ना, जब तक कंट्रोवर्सी रहेंगी। तो अगर अपन, मैं क्या बोल रही हूँ, अगर मैया को अपने को ये करने का और पब्लिक का व्यूज चाहिए, फुटेज चाहिए, तो तुम ऐसे ऐसे करके पट्टी रखो, मैं एक्ट करती हूँ। एंड चुकू यू कम front camera and what to say hello guys, give pray for mama and give views and hype, what to say, हाँ come and say, चलो ready। बराबर दिख रहा है अंदर सब अच्छे से, हाँ चलो कम चिक्को 1 2 3 टेक, what to say hello guys, come here stand and see the camera, here come and fast, what to say, come fast, okay चलो चलो लेते भी ना, I'm not to giving you any chocolate all that, मुझसे पूछो तो क्या हो गया, फिर मैं बताएगी ना, अभी उधर तो जवानी बड़े पेन हाय जानू व्यू का बुखार आएगा, जानो पट्टी चेंज करो, पट्टी अरीफा चुको कम फास्ट कम, आई गिव यू 10 रुपीस, कम फास्ट में, यू लव मी ना, यू लव मी ना, ऐसे कम, एक पट्टी चेंज हो गया अरीफा,
चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। अरे मैं Not to come now, not to go next around. Because I know. I don't take video. Ah? I don't take video, not. Arey, my video become You become to ready man. Come fast. You beating me. Take camera. Beating me. I don't know. I don't want Chalu? to mess around. चल पट्टी चेंज करता है कैमरा एक्शन अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। से गाइस Guys, गिव मम्मा हाइप give mama hi एंड व्यूज and you. एंड फॉलो द मम्मा And follow the mama. एंड प्रे फॉर माय मम्मा Pray for mama. मम्मा गॉट फीवर Mama got fever टू व्यू to you. बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका मेरे व्लॉग में। और आज ये छोटा सा जो ये मैंने वीडियो बनाया है बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो आप लोग यकीन करो या ना करो, जहाँ तक मैं जानती हूँ, और अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं, और अगर मैं सही हूँ तो आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं कि हाँ हनीफा आप सही बोल रहे हो। तो मैं एक बात मैं बोलना चाहूँगी, जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि 1 से 5 मंथ तक उसका जो हार्मोन में चेंज होता है, इम्यूनिटी मजबूत होती है, जिसकी वजह से एक कैंसर पेशेंट अगर औरत प्रेग्नेंट हो या ब्लड प्रेशर हाई प्रेशर वाली प्रेग्नेंट हो तो वो भी दवाइयों को एक बार इग्नोर करें तो भी उसकी प्रेगनेंसी स्ट्रॉन्ग होती है। सिर्फ वजह यह है कि उसकी इम्यूनिटी और हार्मोनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ है, मेरा खुद का 2 बार का एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ। आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ जितनी भी प्रेग्नेंट और मदर है वो अपने एक्सपीरियंस मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकती है कि हर औरत की प्रेगनेंसी में अलग अलग उसको एक सिम्टम्स हो जाते हैं। जैसे किसी को बॉडी में इचिंग होना, किसी के लेग में इचिंग होना, या डेड बर्ड्स स्पैरो के लाइनशिप को, मैं अभी एक स्पैरो यहाँ से आई और ऐसे चली गई चिड़िया। तो जितनी भी जो प्रेगनेंसी होती है उसकी मैं एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। किसी को गैस हो जाती है, बब आता रहता है, किसी को ईचिंग होती है बॉडी में, पैर में, किसी को फाट का प्रॉब्लम होता है, मीन्स पादने का किसी को हल्की हल्की खांसी रहती है, पूरा 9 मंथ तक रहती है। और जैसे 5 मंथ होता है ना, ये कंडीशन थोड़ी होती है हर किसी को। किसी किसी के हेयर फॉल होने लगते हैं, किसी किसी की स्किन ड्राई हो जाती है, किसी की ग्लो हो जाती है, और कुछ मोटी हो जाती है, किसी किसी में सूजन चढ़ने लगती है। तो ये सब चीज़ें, हार्मोनियम चेंज होता है, इम्यूनिटी मजबूत होती है प्रेगनेंट। लेकिन बच्चा अपनी माँ को फुल प्रोटेक्ट में रखता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो मैं एक चीज़ बता दूँ, जब मेरा चुक्कू पेट में था उस टाइम पे मैं आप लोग को ये बात शेयर करना चाहती हूँ, इस चीज़ को बिल्कुल कंपलसरी शेयर करना चाहती हूँ। चुक्कू मेरा अभी 5 साल का उसको लगेगा, अभी 4 साल का है। 4 साल पहले के 1 साल जब वो मेरे पेट में था तब कम बताती हूँ कि हाँ उस टाइम पे प्रेगनेंसी में मेरा जो इम्यूनिटी है, मुझे हाई प्रेशर का प्रॉब्लम हो गया था और मैं दवाई अवॉइड नहीं कर पा रहे थे। उस टाइम का एक्सपीरियंस मेरा ऐसा था, क्योंकि मेरा डिप्रेशन की गोलियां मैंने छोड़ दी थी। मेरी डिप्रेशन की जितनी भी आधी गोली पूरी गोलियां थी इसकी प्रेगनेंसी में, और आज की डेट में मैं डिप्रेशन की गोली नहीं लेती हूँ। होम्योपैथी की डब्बी आती है, मैं आप लोग को शेयर करूँगी उस डब्बी को, उसमें से 3 गोली मैं लेती हूँ, क्योंकि मेरी डॉक्टर ने बोला है बड़ी अच्छी बात है प्रेगनेंसी में तूने डिप्रेशन की गोलियों को अवॉइड करके, तेरी इम्यूनिटी इतनी मजबूत इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मैंने वो दवाइयों को छोड़ सकी। मेरा डिप्रेशन ऑलमोस्ट ठीक हो गया था, ठीक हो गया है अभी भी, बट मुझे कभी कभी नींद नहीं आता है, स्ट्रेस की वजह से, किसी चीज़ की वजह से, ज़्यादा सोचने की वजह से, क्योंकि डिप्रेशन पूरी तरह ख़त्म होने के बाद में भी वापस आता है। तो ये मैं बात आपको बता दूंगी, इम्यूनिटी मजबूत हो जाती है प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो ये जितना ओवर एक्टिंग अत्तो ने किया है, और ठीक उसी तरह मैंने जो आपको दिखाया है वो जो 3 मिनट का वीडियो है, फुल ऑन सपोर्टर जो उसको व्यूज़ और हाइप का फीवर आया है मुझे देख के, और जितने भी
यूट्यूब के फॉलोवर्स है, उसके सपोर्टर्स है, उन लोगों से फुटेज लेने के लिए अभी उसके अंदर 2 लोग आएंगी, एक तो क्रिएशन, दूसरी पठान रसीदा, वो आएंगी उधर पे सिंपत्ति तुझे ये हो या वो। अच्छा एक बात और बोलना चाहूँगी, ऐसे भी हो सकता है कि वो जो मेरा 300 रुपये वाला फ्रूट था वो हजम नहीं हुआ होगा, तो थोड़ा बुखार हुआ होगा। मैं नहीं बोलती हूँ कि वो बीमार नहीं होगी, बट जिस वजह से वो फुटेज उसको मिल रही है, वो ले रही है कैमरा सेट करके, बेडिंग लगा के अच्छे से। अगर फीवर किसी को है भी ना, देखो कहाँ से भी, इधर से प्रेगनेंसी कंटेंट, फीवर कंटेंट, प्रेगनेंसी में हुआ फीवर, प्रेगनेंसी में हुई जुलाब, प्रेगनेंसी में हुई खांसी, प्रेगनेंसी में हुई पार। मेरी एक फॉलोवर ने मुझसे बोला कि तुम एक्टिंग करते करते कहीं अपना रियल फेस मत भूल जाना। तो मैं एक बात बता दूं, मेरे हस्बैंड मुझे ये बात बोल रहे थे 2-3 दिन से, क्योंकि मैं ना उनसे कुछ बात करते करते सडनली उनकी तरफ देख के मैंने ऐसे किया। तो बोलते अभी तेरे अंदर मेरे को भी हाथों दिखाई दे रही है। तो मैंने उनसे बोला अरे वो प्रैक्टिस कर रही थी ना। बुखार कितना चढ़ गया मुझे। हेलो गाइस, मुझे इतना बुखार है, मुझे हाइट का बुखार है, व्यू का बुखार है। तो हम एक बात चीज़ में ये चीज़ कंफर्म कर दूं कि प्रेगनेंसी में कितना भी फीवर हो, कुछ भी हो, डॉक्टर सेफ्टी दवाई देती है और वो दवाई सब कुछ होता है। ये लोग बैठे बैठे कंटेंट ला रहे हैं, बैठे बैठे कुछ भी फुटेज कर रहे हैं। अब क्या है ना, ऐसे करने से ना पब्लिक का माइंड सेट होगा कि अरे यार उसको इतना खांसी, इतना खाती कुत्ते के जैसा, बाहर का खाती, ठंडा खाती, पीती, करती, हाँ दवा भी खाती। एक चीज़ बता दूँ, मुझे साइनस है ना, मुझसे पहले अत्तो को साइनस था, और साइनस में डॉक्टर मना करती है बिल्कुल भी ठंडा नहीं खाने पीने। और प्रेगनेंसी में किसी किसी को ठंडा नहीं चलता है, किसी किसी को जानू से नफरत हो जाती है, किसी किसी को बच्चे से नफरत हो जाती है। इसको बच्चे से हो गई, जानू से प्यार हो गया। जानू अरे बच्चा होने तक जानू तुम कैमरे और मेरे सामने बैठे रहो। जानू मेरे को तो लग रहा है जानू लता कहीं जाने का प्लान कर रहा था, वो सोच के इसको बुखार आ गया। क्योंकि गांव से एक आया है ना भाई, तो सोच रहेंगे उसको छोड़ के आओ। किसी भी तरीके से कुछ भी हो सकता है रीज़न उसको फीवर आने का, या ओनली फॉर हाइप एंड व्यूज़ का भी हो सकता है। क्योंकि पूरे वीडियो और 2 दिन के बाद उसका व्लॉग आएगा, हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, अभी भी तो बिल्कुल भी ठीक हूँ, आप लोग की दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जिस हिसाब से वो ओवर एक्टिंग करती है ना, उसकी एक्टिंग रियल भी वो फेल हो जाती है। अगर वो रियल बताए ना, बैठी है, हाँ वो चेहरे पे दिखना चाहिए, ये क्या पट्टी रख रहे, बुखार उतर रहा। प्रेगनेंसी में सबसे लो पावर की दवाइयाँ दी जाती है, कुछ के नाम में बता दूँ, बट मतलब नहीं है ना बोल के, क्योंकि मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, लेकिन मैं ये बोलूँगी डॉक्टर के जाके दिखाओ, डॉक्टर खुद दवा देता। तुमने डॉक्टर को दिखाया, जिस डॉक्टर को दिखाया, जिस डॉक्टर ने तुम्हारी प्रेगनेंसी को पूरा प्रिपेयर किया है, वो डॉक्टर को पता है कौन कौन से। अब ये क्या तुम नया लोचा लगाए हो 2 दिन, प्रेगनेंसी में हुआ फीवर, प्रेगनेंसी में ओवर फीवर, किसी को भी नहीं होता है। मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि क्या प्रेगनेंसी में 102, 103, 107 इतना हाई फीवर हो जाता है कि बंदा ओढ़ के लेट जाए, तो उसमें इमरजेंसी में कैमरा सेट करके वीडियो नहीं बनाया जाता है, मरीज़ को उठा के हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और एडमिट किया जाता है। अगर तुम्हें तकलीफ है तो, बट यू वांट टू डू ओनली व्यूज एंड हाई, देन यू कैन डू स्टार्ट टू वीडियोज एंड मेक द वीडियोज फुल ऑन द कैमराज एंड कैमरा एक्शन रोल। चलो गाइस, जितना बुखार है, मेरी अम्मी 7 दिन से मेरे से बात नहीं करी, मेरी बेटी मैसेज नहीं करती है। देखो बहुत हो गया, कुछ नया लाओ, तो कुछ नया लाओ। अभी तुम 2 दिन बुखार करोगी, जाके एडमिट हो जाओ, उसमें तो भी अच्छा व्यूज़ आएगा। तो भी मेरे फॉलोवर्स जिनको तुम बोल रही हो ना कमेंट में, अब तुम्हारे पास बराबर टाइम है, कमेंट डिलीट कर रही हो, बराबर काम के कमेंट रख रही हो। मेरे यहाँ से कुछ फॉलोवर्स वहाँ जाके सपोर्ट में मेरे बात कर रहे, तो वो कमेंट डिलीट, उनको ब्लॉक,
हाँ फटाफट काम हो रहा है। काश वो एक कमेंट तुम डिलीट कर देते तो मेरा ये मुंह नहीं होता तुम लोगों के लिए वीडियो बनाने का। आप कैसे एक्टिव भी एक्टिव, कैमरा रख के वीडियो बन रहा है औरत के लिए, गोद में उठाओ दवा करने लेके जाओ। हम लोग क्या कैमरे में आके दुआ देंगे, हमारी दुआ से ठीक होगा बंदा कि डॉक्टर दवा देगा तो ठीक होगा। हाँ बेटे को भी फुल प्रिपेयर कर दिया है, देख बेटा मेरी मम्मी के लिए दुआ करो बेटा तेरी मम्मी को दुआ की नहीं व्यूज एंड हाइप की जरूरत है। हूँ टू टेल यू। तो एक चीज़ तो देखो कंफर्म है, 100 की सीधी बात, ये सब नाटक एंड ढकोसले हैं। और जितने भी मेरे फॉलोअर्स जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं वो वहाँ पे जाके उसके वीडियो पे कमेंट करते हैं ना, तो उस कमेंट को वो डिलीट करके उन लोगों को ब्लॉक कर रही है। वो कमेंट आप लोग को शो नहीं होते, इसलिए वो लोग मेरे वीडियो पे आके कमेंट कर रहे उसके लिए। तो वो उन लोगों को बोलती है कि तू फेक आईडी से आती है। तो मैं बता दूं अल्हम्दुलिल्लाह, यही जो तुम्हारा ड्रीम है ना कि मेरे पास 100 आईडी फेक है, 150 आईडी फेक है, अल्हम्दुलिल्लाह इतने मैंने अपने रिश्तेदार बना लिए हैं, यूट्यूब फैमिली बनाई है मैंने, कि जो लोग मुझे सच में मान रहे हैं, जिनका दिल में कभी नहीं तोड़ूंगी ये चीज़ को लेके कि मैं कहाँ से भी फेक दिखूँ या कुछ ऐसे दिखूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है बनावटी अपने वीडियोस बनाने के लिए। मैं जैसी थी जैसी हूँ और मैं ऐसी ही रहूँगी। ना मुझे किसी मेकअप की ज़रूरत है, ना मुझे किसी कंटेंट की ज़रूरत है। तुम्हारे कंटेंट लेकर ही मैं कंटेंट बना के तुम्हारे से ही पैसे खाऊंगी, ठीक उसी तरह जैसे तुमने मेरे अब्बा का कंटेंट बनाया था। आप लोग को याद है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। मैं क्यों हर व्लॉग में एक एक पॉइंट रिपीट करती हूँ, ताकि मेरे जितने भी फॉलोवर्स है, सपोर्टर है, उनको याद है। अब्बा गिरे थे इसी वक्त, अभी ये सैटरडे की शाम को मैं दूसरा व्लॉग बना रही हूँ, इसको मैं कल अपलोड करूँगी क्योंकि एक दिन में 2 व्लॉग में अपलोड नहीं कर सकती हूँ ना। तो सैटरडे का 5:30 हो रहा है, ये टाइम पे मेरे अब्बा गिरे थे और इसको पता चला 10-15 मिनट के अंदर। तो ये मलाड से बाइक पे मुमरा जाने के लिए इसको 1.5 से 2.5 घंटा लगा। तब तक मेरे अब्बा घर के अंदर थे, मेरी अम्मी उनको बाम लगा रही थी, बाम भीम भीम। वो मेरे अब्बा की ज़िंदगी का ही बाम हो गया, बम हो गए मेरे अब्बा। और कौन सी ऐसी बेटी होगी कि बाप गिर रहा है, ये सब करम है करम। अगर सच में भी फीवर है ना, तुझे 30% है जितना तू 100% दिखा रही है, तो तेरे पति को बैठ के कैमरा लगा के व्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों की दुआ की ज़रूरत नहीं है। तुझे ज़रूरत है दवा की, दवा, DAVA दवा। तो कौन सी बेटी ऐसी होगी, उसने खुद कैमरा पकड़ रखा था, उसने खुद कैमरा। वो फोटो मैं यहाँ पे ट्राई करूँगी लगाने के लिए, कैमरे में अटैच करने के लिए। उसका पति और वो मेरे अब्बा को सीढ़ी से उतार रहे और इस हरामी ने कैमरा पकड़ रखा था बाप का। कौन सी ऐसी बेटी होगी जिसका बाप गिर जाए और वो बेटी को इतनी फुर्सत मिल रही है कैमरा लगा के दिखा के बोल के, गाइस मेरे अब्बा गिर गए, मेरे अब्बा को दवा खाना लेके जा रहे गाइस। ये सब करम है करम, बाप का दिल दुखाई। और जब जब ये अब्बा को मिलने के लिए जाती थी, उसके कुछ वीडियो में आप लोगों ने देखा है, मेरे अब्बा ने उसको ये तक बोला बंद कर कैमरा, ऐसा बोला। लेकिन जब जब मैं मिलने को गई, मेरा अब्बा खुश चेहरे पे, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, देखो जो भी माँ बाप का दिल दुखाता है ना, मेरी माँ का दिल तो मैं दुखा रही हूँ, क्यों? क्योंकि मैं अब तक के लिए वीडियो बना रही हूँ। अब माँ का दिल इसलिए दुख रहा है क्योंकि माँ को एक बेटी से प्यार है, क्या बोल सकते हैं। माँ को मेरे से भी प्यार है, लेकिन माँ को कुछ बोलना नहीं और मुझे मेरी माँ को कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि वो खुद अभी हाई प्रेशर की पेशेंट है। वो मुझे गाली भी देगी, मारेगी भी, गलत भी बोलेगी, तो भी मैं मेरी माँ को कुछ नहीं बोलूँगी, बिकॉज आई लव माई मदर, आई लव माई डैडी। और अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ मैं बोल दूँगी, ये सब बुखार जो चढ़ा हुआ है, 17 अगस्त को अब्बू का बरसी है। और मेरी एक फॉलोवर ने ये चीज़ मुझे बोल दी थी कि देखो एंड टाइम पे तुम्हारी अम्मी आके वीडियो में बोल दी कि उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए हम लोग ने आने को मना किया। तो ये सब नाटक है, लेकिन गोद भराई, फोड़ भराई, फलाना भराई, ढेमका भराई, सब चलेगा, देख लेना आप लोग। जो भी उसका देखो, अत्तों के व्लॉग का जो कंटेंट होता है कुछ ना कुछ रीज़न ही होता है, तो हम लोग आगे देखेंगे उसका क्या रीज़न है। तो इसी तरह सपोर्ट करते रहेगा। अल्लाह हाफिज़।